जय हिंद। सबसे पहले पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक बच्चों के लिए योग सूत्र के लेखिका कौन है? रूपा पाई। नंदी पोर्टल लॉन्च किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? तो यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा। क्यारिकोस मित्सोटाकिस दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ग्रीस के। विद्युत मंत्रालय द्वारा उत्प्रेरक की स्थापना कहाँ की गई है? बदरपुर, नई दिल्ली में। यूएस ईस्ट कोस्ट चैप्टर के निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नूतन रुंगटा जी को। हाल ही में विश्व एमएसएमई दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 27 जून को। दो मुंह वाला दुर्लभ प्रजाति का रैंड शेड बोआ सांप कहाँ मिला है? तो ये भागलपुर, बिहार में। लियो पॉल्टर जी का निधन हो गया। ये कौन थे? टाइटैनिक फिल्म के एक्टर। अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? आरती होलामैनी को, जो कि भारतीय मूल के हैं। आज की इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईटी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल विभाग कर दिया है? ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अब हालिया खबर देखते हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने समझौता किया है एडीबी से, यानी एशियाई विकास बैंक से। कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है यूरोपीय संघ द्वारा। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये हिमाचल प्रदेश। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना है? ये हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए कुछ योजनाएं देख लेते हैं। संजीवनी योजना, नारी को नमन योजना, सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना, हिमकैड योजना। हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान ये है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश की जनजातियाँ देख लेते हैं। गुड्डी अथवा गड्डी, कनोरा, लाहौली इत्यादि। लोक नृत्य कौन कौन से वहाँ मनाए जाते हैं? तो ये है छपेली, डफ, धमान, चंबा, थाली इत्यादि। अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। इसका गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1971 को, राजधानी शिमला। मुख्य भाषाएं हिंदी और पहाड़ी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटें 4, राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा सीटें 68। ये हिमाचल प्रदेश का मैप है और भारत के मैप में ये लोकेशन है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो यह है मध्य प्रदेश से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से। ये कहाँ है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। ये 5 ट्रेनें कौन कौन से हैं? भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, गोवा यानी मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। इसमें से ध्यान देना है कि ये अंतिम तीन जो है ये वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में बच्चों के साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये है प्रिया एएस को। बच्चों के साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रिया एएस को सम्मानित किया गया। उनके पुस्तक कौन सा है? तो ये है पेरू माझाइथे कुंजी थालुकल के लिए। अब हालिया पुरस्कार प्राप्तकर्ता को जान लेते हैं। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किन्हें सम्मानित किया गया है? शंकर महादेवन को, जो कि संगीतकार हैं और गीतकार भी। आईएमए पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? डॉक्टर वेणुगोपाल को। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
ओलंपिक ऑर्डर 2023 से सम्मानित किया गया है टेड्रस अधनोम को, जो कि WHO के महानिदेशक हैं। एसे प्राइज ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को। गांधी शांति पुरस्कार 2021 जो कि 2023 में दिया गया है, ये गीता प्रेस गोरखपुर को। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया? ललिता नटराजन को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में भारत के किस सेना द्वारा अभ्यास रणविजय का आयोजन किया गया? तो ये है वायुसेना द्वारा। अभ्यास रणविजय का उद्देश्य लड़ाकू पायलटों के कौशल को बढ़ाना। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो यूबी हिल्स सेंट्रल एयर कमांड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अब कुछ विविध जान लेते हैं। भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार, जो कि 25वें क्रम के हैं। वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी 27वें क्रम के। थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे जी हैं, जो कि 29वें क्रम के हैं। भारत के चीफ ऑफ जस्टिस स्टाफ यानी CDS कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, ये दूसरे क्रम के हैं। पहले कौन थे? तो बिपिन रावत जी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर कौन सा संस्थान है? तो ये MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी 2024 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर कौन सा संस्थान है? तो ये है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि USA। ये 12वें वर्ष लगातार इस पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो कि UK में है। तीसरे स्थान पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जो कि UK में है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के बारे में जान लेते हैं। शीर्ष पर है IIT बॉम्बे, जो कि विश्व में 149वें स्थान पर है। दूसरा स्थान पर IIT दिल्ली है, जो कि विश्व में 197वें स्थान पर। और तीसरा स्थान पर IIT बेंगलुरु है, IISc बेंगलुरु, ये 225वें स्थान पर है विश्व में। अब हालिया रैंकिंग जान लेते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में शीर्ष पर कौन सा स्टार्टअप इकोसिस्टम है? तो ये है सिलिकॉन वैली स्टार्टअप इकोसिस्टम। भारत में शीर्ष पर कौन सा है? तो बेंगलुरु स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो कि विश्व में इसका स्थान 20वां है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है? ये डेनमार्क है, और भारत का स्थान इसमें 40वां है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन सा कॉलेज है? तो सिन्हुआ यूनिवर्सिटी, जो कि चीन में है। और भारत में शीर्ष पर IISc बेंगलुरु, जो कि विश्व में 48वां स्थान प्राप्त किए हैं। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो आइसलैंड, ये लगातार 14वें वर्ष शीर्ष पर है। और भारत का स्थान इसमें 127वां। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ने बलात्कार, हत्या, धर्मांतरण, गौहत्या आदि से संबंधित प्रत्येक जिले में 20 मामलों के आरोप तय होने के 30 दिनों के भीतर दोषी ठहराने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया है। अब हालिया खबर देखते हैं, यूपी से संबंधित। अत्यंत दुर्लभ पक्षी जैरडॉन्स बेबलर कहाँ दिखा है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व में, जो कि यूपी में है। वैदिक कालीन ऋषियों को समर्पित वेद वन यानी कि एक पार्क है, का लोकार्पण कहाँ किया गया है? नोएडा में। 5000 फीट ऊंचाई पर क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया है IIT कानपुर ने। भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल कहाँ खुलेगा? नोएडा में। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी। नंद बाबा दूध मिशन योजना कहाँ शुरू किया गया है? यूपी में। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। इसका गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। राजधानी लखनऊ। भाषाएं हिंदी और उर्दू। यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है वर्तमान में?
तो आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80। राज्यसभा सीटें 31। विधानसभा सीटें 403 और विधान परिषद सीटें 100। ये उत्तर प्रदेश का मैप है और भारत के मैप में ये लोकेशन है उत्तर प्रदेश का। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश की चौहद्दी। उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार झारखंड, पश्चिम में हरियाणा दिल्ली राजस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करती है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में जॉन बेनिस्टर गुडेनफ का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? अमेरिकी वैज्ञानिक थे ये। लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक जॉन बेनिस्टर गुडेनफ अमेरिका के थे ये। इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 2019 में। कुछ चर्चित व्यक्तियों जिनका हाल ही में निधन है उनको जान लेते हैं। हरद्वार दुबे जी नेता थे। कुलजीत पाल ये फिल्म निर्देशक थे। कजान खान मलयाली अभिनेता थे। सिल्वियो बर्लुस्कोनी इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे। एलवी डिक्रूज केरल के प्रथम अशोक चक्र विजेता थे। द आयरन शेख पहलवान थे। गुफी पेंटल जी अभिनेता थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में MSME के लिए किसके द्वारा चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये है नारायण राणे द्वारा। चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है चैंपियंस 2.0 पोर्टल का? तो MSME को उनके चिंता और शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करके समर्थन करना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये है 202 पदक। भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 202, जिसमें 76 स्वर्ण, 75 रजत, 51 कांस्य, यानी 202 पदक है। विशेष ओलंपिक खेल 2023 यानी विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? बर्लिन जर्मनी में। भारतीय दल के कुल कितने खिलाड़ी शामिल हुए इस खेल में? 198। और कुल कितने खेल में भाग लिए? तो ये 16 खेल में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में रोड नेटवर्क के मामले में भारत ने किस देश को पीछे यानी पछाड़ कर विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ये है चीन। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार भारत में रोड नेटवर्क कितना है? 1,45,240 किलोमीटर यानी 1.545 लाख किलोमीटर। विश्व में रोड नेटवर्क में शीर्ष पर कौन सा राज्य है देश है? अमेरिका है। दूसरा स्थान पर भारत है और तीसरा स्थान पर चीन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में 2000 वर्ष पुरानी वॉल पेंटिंग में पिज्ज़ा जैसे दिखने वाली डिश की खोज किस देश में हुई है? तो ये इटली में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में कूदकर शिकार पकड़ने वाली मकड़ी की नई प्रजाति की खोज हुई है? तो ये मुंबई में हुई है। कूदकर शिकार पकड़ने वाली मकड़ी या मकड़ी होगा। मकड़ी का नाम क्या है? हमारियस मुंबई। अब हालिया खबर देखते हैं। भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। नेशनल बोर्ड फॉर हॉस्पिटल से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन सा बना है? तो एम्स नागपुर। नमो शेतकारी महासम्मान योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त शहर की पहल कहाँ शुरू हुई है? नागपुर में। महाराष्ट्र सरकार द्वारा
स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया गया है? तो वीर सावरकर के जयंती पर। अब जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। इसका गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। राजधानी मुंबई। मुख्य भाषा मराठी। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस जी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 48। राज्यसभा सीटें 19 और विधानसभा सीटें 288। ये महाराष्ट्र का लोकेशन मैप है और भारत के मैप में ये लोकेशन है महाराष्ट्र का। अब जानते हैं महाराष्ट्र की चौहद्दी। उत्तर में मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र है। उत्तर में मध्य प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक और गोवा, पूर्व में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, पश्चिम में अरब सागर, ये अरब सागर है, और उत्तर पश्चिम में गुजरात। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है? तो ये है 29 जून को। प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसके सम्मान में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पर। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 का थीम क्या है? तो सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ राज्य संकेतक ढांचे का संरेखण। और प्रत्येक इस बार उद्देश्य क्या होता है इसका? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सांख्यिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाना और जनता को जागरूक करना। पहली बार राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया था? 29 जून 2007 को। और इसका संचालन किया जाता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। अब जानते हैं हाल में मनाया गया कुछ महत्वपूर्ण दिवस को। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, तेलंगाना दिवस 2 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, रूसी भाषा दिवस 6 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व नेत्रदान दिवस 10 जून, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 13 जून, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 16 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, विश्व संगीत दिवस 21 जून, विश्व योग दिवस 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून, कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जून, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। वन टैप वन ट्री अभियान का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य जल नल के पानी के कार्यक्रम के साथ साथ राज्य में हरित क्षेत्र का विस्तार करना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है? ये है 7 उत्पाद को। ये कौन कौन से हैं जान लेते हैं। अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकाशी, संभल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग्स, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, कालपी हैंडलूम पेपर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री ने कितने महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी की है? ये पहली सूची है। यह है 30 खनिज की सूची। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू किया है? यह है कनाडा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2023 में विश्व में भारत का स्थान क्या है? यह है 67वां। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में हेमिस फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? यह है टी.एस. सिंहदेव, ये पिक्चर में देख रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में डेलॉयट के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये है मनोज कोहली जी को, पिक्चर में देख रहे हैं मनोज कोहली जी को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने किस राज्य के सानंद में सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये है गुजरात के सानंद में ये स्थापित होगा। जय हिंद।